नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। श्रावण के महीने में भगवान शिव शिवालय में विराजते हैं पूरे परिवार के साथ। तो शिव जी की पूजा करने से आपकी समस्त मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो श्रावण के महीने में कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और सावन का महीना पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और उन्हीं को समर्पित है। शास्त्रों में कहा जाता है भोलेनाथ पूरे 1 महीने तक पृथ्वी पर लोक पर आकर रहते हैं और शिव जी तो भोले भाले हैं, भंडारी हैं, फटाफट प्रसन्न भी हो जाते हैं। और सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से ढेर सारी खुशियां तो मिलती ही है, मनोकामनाएं भी बैठे बिठाए पूर्ण हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग मतलब आप शिवालय तक तो जरूर जाइएगा। वैसे तो पूरे सावन के महीने में रोज अगर 1 लोटा जल, कुछ भी नहीं है आपके पास तो 1 लोटा जल अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप किसी और का अर्पित किया हुआ बेलपत्र को धोकर फिर से चंदन लगाकर शिव जी पर अर्पित कर सकते हैं। यकीन मानिए उतना ही फल मिलेगा। दोस्तों, सावन के महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए और सावन का महीना चूँकि भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसीलिए इस महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना शिव जी प्रसन्न नहीं होते बल्कि कहीं आपसे क्रोधित ना हो जाएं। तो उनमें से सबसे पहला चीज़ है साग। कोई भी साग हो, हरी पत्तेदार सब्जियां हो, सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए क्योंकि इस समय पित्त बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है और सावन के महीने में कीट पतंगों की संख्या भी बढ़ जाती है जो सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए नहीं खानी चाहिए, बचना चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी नहीं अर्पित करना चाहिए, पता है ना, क्योंकि शिवलिंग पुरुष तत्व है और हल्दी स्त्री तत्व। अगर आपको अर्पित करना है हल्दी तो बेदी बना होता है शिवलिंग के पास, वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि शिव जी को दूध से अभिषेक किया जाता है और इसीलिए दूध जो पित्त बढ़ाने वाला भी होता है, बरसात के मौसम में सावन के महीने में सेवन नहीं करना चाहिए। खासकर जब आप फास्ट रखते हैं सोमवार का तो दूध का सेवन नहीं कीजिएगा क्योंकि शिव जी का कोई भी फास्ट में दूध नहीं खाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। सावन के महीना में बैगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन को हमारे शास्त्रों में अशुद्ध माना गया है, तभी तो एकादशी की तिथि में या फिर नवरात्रा में भी बैगन नहीं खाया जाता है। अगर वैज्ञानिक की दृष्टि से देखें तो बैगन में कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं, इसीलिए पूजा पाठ के समय इसे नहीं खाया जाता है। और सावन के महीने में मन को पवित्र रखिए, सारी बुरे विचार से दूर हो जाए। अगर आपके घर के दरवाजे के पास गाय सांड आ जाए तो मार के मत भगाइएगा, बल्कि कुछ खाने को जरूर दे दीजिएगा क्योंकि सांड यानी नंदी शिव जी की सवारी हैं, तो उन्हें प्रसन्न रखिएगा, तभी तो शिव जी नंदी जो हैं जिनके कान में हम पूजा पाठ करने के बाद अपनी मनोकामनाएं कहते हैं शिव जी तक आपकी पहुंचाएंगे। शिव जी बहुत ही भोले हैं, हमेशा तपस्या में ध्यान में मग्न रहते हैं और इसीलिए नंदी हमेशा उनके सामने बैठे रहते हैं कि भक्त जो आएंगे उनकी मनोकामना जब भी शिव जी ध्यान से उठेंगे वहाँ तक पहुँचा देंगे। दोस्तों, तो इसलिए नंदी के कान में जरूर बोलिएगा, बिना बोले मत आइएगा घर, वरना आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी। सावन के महीने में जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन आहार करना चाहिए ग्रहण, क्योंकि इसमें नॉन वेज, अल्कोहल, प्याज लहसुन वगैरह का सेवन से बचिएगा। और इस महीने में कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, बिना मतलब के झगड़े लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। इन सभी चीज़ों से दूर रहिएगा, तभी तो शिव जी तो मन देखते हैं। अगर आपका मन शुद्ध है, पावन है, तो शिव कृपा बहुत जल्दी हो जाती है। और अगर मन में ही छल कपट लाएंगे, झगड़े लड़ाइयाँ वाद विवाद करेंगे तो शिव कृपा भला कैसे आपको मिलेगी। सावन के महीने में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य भी नहीं किए जाते हैं, वरना जिंदगी भर इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। और अगर आप फास्ट रखती हैं सोमवार के दिन तो हरी सब्जियां मत खाइएगा। दूसरी बात, इस महीने में शांत रहना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए और घर का वातावरण खुशियों भरा रखना चाहिए। और नित्य दिन 1 लोटा जल तो अर्पित करना ही है। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे।